यस बेटा, ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। आगे देखो बेटा, उसी चैप्टर को हम आज पूरा करने जा रहे हैं, पार्ट 6। जुम्मन का पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। उसे जुम्मन को, क्योंकि पंचायत के लोगों में खाला ने किसे सुना था, अलगू चौधरी को चुना था, और अलगू चौधरी किसका दोस्त था, जुम्मन का। तो उसे पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरे हाथ में है, फैसला जो है वो मेरे हाथ में होगा। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा था, अतएव शांत चित होकर बड़े शांत मन से बोले, पंचो 3 साल हुए, खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी। उन्होंने पंचों को उसने दोबारा से बताया कि 3 साल हो गए और खाला जान ने ये सारी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी। मैंने उन्हें जिंदगी भर खाना कपड़ा देना कबूल किया। जुम्मन उन्हें बता रहा है पंच के लोगों को कि क्या क्या हुआ था। खुदा गवाह है, भगवान इसका गवाही देने के लिए तैयार है कि आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी है। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, अपने माँ के जैसे समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। औरतों में जरा अनबन होती है, जब घर में औरतें होती हैं तो उनमें थोड़ी अनबन हो जाती है। इसमें मेरा क्या बस है, खाला जान मुझसे, इसमें मेरा कोई बस नहीं चल सकता। और खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। माहवार मतलब 1 महीने का खर्च वो मेरे से अलग मानती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च मैं खाला को दे सकूं। जितनी भी जायदाद है उसमें इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं खाला को उसका खर्चा दे सकूं। लेकिन अलगू चौधरी हमेशा कचहरी में काम करता था, अतएव वह पूरी कानूनी आदमी था। अलगू चौधरी कोर्ट में काम करता था और वह पूरी बात जानता था कि क्या क्या होता है। इसलिए एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह लगना शुरू हो गया। रामधन मिश्र इन प्रश्नों को मुग्ध हुए जाते थे, सुन रहे थे खुश होकर। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में काया पलट गई, सारी बात उलट गई और मेरी जड़ खोदने को तुला हुआ था। ना मालूम कब की कमर कसर निकाल रहा था, कब का वो गुस्सा निकाल रहा था। क्या इतने दिनों की दोस्ती किसी काम नहीं आएगी? जुम्मन शेख को इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे, सोच विचार में पड़े हुए थे। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों के इस मामले पर विचार किया है। हमें नीति संगत मालूम होता है कि सबकी सोचने के बाद मालूम होता है कि हम खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हम खाला जान को 1 महीने का खर्चा उन्हें दें। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि वो माहवार खर्च दिया जा सके, कि जो उनकी जमीन जायदाद है उससे इतना मुनाफा होता है कि उन्हें 1 महीने का खर्च हम दे सकें। यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर है तो संपत्ति की वह रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। वो कहते हैं कि अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं है तो वो जो संपत्ति की रजिस्ट्री की गई थी वो बेकार मानी जाएगी, रद्द समझी जाएगी। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया, सोचने लगा। मगर रामधन मिश्र और अन्य अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा को खोलकर कर रहे थे, जी खोलकर प्रशंसा कर रहे थे उसकी, कि वह अपने दोस्त के खिलाफ भी सच्चे न्याय के लिए खड़ा हो गया। इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह दोस्ती, किंतु धर्म की जगह पर धर्म होता है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी हुई है, रुकी हुई है, नहीं तो कब का रासातल चली जाती, धरातल में चली जाती। इस फैसले से अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जो खाला के पक्ष में फैसला हुआ, उस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती को हिला कर रख दिया। अब वे साथ साथ बातें तो करते थे लेकिन दिखाई नहीं देते थे। इतना पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी सह न सका। सचमुच वह
बालू की तरह जमीन पर खड़ा हुआ था। कितनी पुरानी मित्रता थी, और सच के एक झोंके को वो सह ना सका और रेत की तरह बिखर गया। उसने अब शिष्टाचार पर अधिक व्यवहार करने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। पहले क्या था कि कभी भी आ जाना, चले जाना, कोई वो नहीं था, लेकिन अब एक शिष्ट व्यक्ति की तरह वो आपस में व्यवहार करने लगे। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पैर खटक रही थी कि जुम्मन के मन में जो उसके मित्र अलगू ने किया, उसकी कुटिलता हर समय दिमाग में खटकती रहती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर उसे मिल जाए। 5th पैराग्राफ में हम देखेंगे क्या हुआ। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है। जो हम अच्छे काम करते हैं उसकी सिद्धि जो होती है, प्राप्ति होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है, परंतु बुरे कामों में हमें सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल ले आए। बैल पछाई जाति के सुंदर बड़े सींगों वाले थे। महीने का तक आसपास के गांव के लोग उनके दर्शन करते रहे। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे। देवयोग मीन्स भाग्य से जुम्मन को पंचायत में 1 महीने बाद इस जोड़ी का बैल मर गया, और जो बैल थे वो 1 महीने बाद ही मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। जो नेक बद मतलब बुरा भला, कि उन्होंने मेरे साथ दगाबाजी की थी खाला के न्याय के लिए, तो भगवान तो सब देख रहा है ना। अब अकेला बैल किस काम का? उस जोड़ी में से एक बैल मर गया और अकेला अब किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया परंतु नहीं मिला। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लोग लगे उसे गोदने। वह दिन में 3-3, 4-4 बार खेपे करने लगे। ना चारे की फिक्र थी, ना पानी की। उस बैल को रोंदते जा रहे थे, लेकिन उसे खिलाने पिलाने की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दुगना भोजन लाद दिए, उसके ऊपर दुगना बोझा लाद दिया, जिससे दिन भर का थका पैर में उठते थे, और कोड़े खाकर कुछ दूर दौड़ा धरती पर। उसके बाद वो धरती पर गिर गया। ऐसा गिरा कि फिर वो उठ ही नहीं पाया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू अब अपने बैलों के दाम मांगते। तब साहू और साहुआइनी दोनों झल्ला उठते। जब अलगू अपने बैलों के दाम मांगते तो वो दोनों उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। कमी न थी, परंतु अवसरों पर भी वे एकत्र होते आते और साहू जी के बढ़ाने पर पुष्टि होते। तो 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना अलगू चौधरी के लिए आसान नहीं था। कोई आसान बात नहीं थी। साहू भी बिगाड़ कर लाठी ढूंढने पर चले गए, और साहुआइनी अपने हाथापाई की नौबत पर आ गई। जो साहू थे वो भी अपनी लाठी ढूंढने लगे, और जो साहुआइनी थी वो मैदान में आकर हाथापाई की नौबत आ पहुंची थी। और घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस वहां पर जमा हो गए, और अलगू ने भी हामी भर ली। उन्होंने क्या कहा, अब हम पंचायत में जाएंगे और उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए, और अलगू भी पंचायत में जाने की उसे धमकी दे चुका था। तो उसने अपना पंच किसे चुना इस काम के लिए? जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। जुम्मन चौधरी को साहू ने अपना पंच चुना फैसले के लिए, और चौधरी ने निराश होकर, नहीं मुझे क्या उज्र होगा, उज्र मतलब गुस्सा होगा। आपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों को सुधार देता है। और जुम्मन शेख के मन में सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, और उसने सोचा, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश होगा, मतलब भगवान की वाणी के जैसा होगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। यह तो सब चाहते थे कि समझू का बैल मूल्य देना चाहिए, परंतु 2 महाशय इस कारण मना कर रहे थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई है। सभ्य व्यक्ति समझू को दंड भी देना चाहते थे, लेकिन अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया
कि अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों के द्वारा फैसले मामले को अच्छी तरह से विचार करेंगे और समझ जाएंगे। इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय जयकार होने लगी, क्योंकि जुम्मन ने फैसला अलगू चौधरी की इच्छा पर दिया और उन्हीं को रियायत करे और उनकी भलमानसी को समझ जाए। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति की सराहना करने लगा और थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसके गले लिपटकर रो बोले, भैया अब जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, परंतु आज मुझे ज्ञान हुआ है कि बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है। जैसा कि बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जबान खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। जो उसके आंसू निकल रहे थे, पानी की संज्ञा उन्हें दी हुई है और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।